नमस्कार दोस्तों, MDU ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके BA के पहले सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों, ऑलरेडी इसके बारे में 2 वीडियो हमने अपलोड कर दी है, जिसमें हमने DSC के मेजर और माइनर के सब्जेक्ट्स और उनके सिलेबस के बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके SEC पोर्शन की, यानी कि स्किल एनहांसमेंट कोर्स। इस कोर्स में दोस्तों आपको टोटल 8 सब्जेक्ट दिए गए हैं, जिनमें से एक सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना होता है। तो दोस्तों, कौन से 8 सब्जेक्ट हैं और दोस्तों कौन सा आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है, साथ ही उसका क्या सिलेबस रहेगा, कितने नंबर का पेपर होगा, कितने नंबर के आपको असाइनमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, इन सब के बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बगैर किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर ले, ताकि आगे चलकर जो भी अपडेट आती है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, ये है आपका स्किल एनहांसमेंट कोर्स का सब्जेक्ट और उनका सिलेबस, यानी कि SEC। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसका जो पेपर होगा, जो एक सब्जेक्ट आपने SEC पोर्शन से ले रखा है, उसका जो पेपर होगा वो होगा 50 नंबर का, और 25 नंबर का आपका असाइनमेंट होगा, यानी कि टोटल जो है 75 नंबर का आपका पेपर होगा। यानी कि SEC कोर्स में जो सब्जेक्ट आपने ले रखा है उसका जो पेपर है वो 75 नंबर का माना जाएगा, जिसमें से 50 नंबर आपके थ्योरी के और असाइनमेंट के 25 नंबर। टाइम ड्यूरेशन वही आपका सेम 3 घंटे का ही रहेगा, टाइम में कोई भी कमी नहीं की गई है। तो यहाँ पर देखिए, अब आपके सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। पहला पेपर है आपका हिंदी का, जिसमें आपकी जो बुक है उसका नाम है भाषाई दक्षता। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जो भाषाई दक्षता का जो सिलेबस है उसमें यूनिट नंबर 1 में भाषाई दक्षता का विकास, उसका तात्पर्य, उसका महत्व, इन सब के बारे में। इसके बाद भाषाई दक्षता की जो सेकंड यूनिट है, इसमें आपकी भाषाई दक्षता की निर्माण प्रक्रिया, भाषाई संरचना की समझ, विकास, भाषाई क्षमता को प्रभावित करने वाले तत्व, इन सब के बारे में जो है वर्णन किया गया है। यूनिट 3 में आपको जो है भाषाई दक्षता का प्रायोगिक पक्ष देखने को मिलता है, जिसमें भाषाई दक्षता की राजनीति, शब्द सामर्थ्य, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इन सब के बारे में। और यूनिट नंबर 4 जो है, इसमें भाषाई दक्षता का व्यवहारिक पक्ष यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें भाषण है, वार्तालाप है, टिप्पणी है, समूह चर्चा है, कोई समीक्षा है, इन सब के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो ये आपका हिंदी का था। इसके बाद अगला आपका इंग्लिश का आता है, जिसका जो बुक का नाम है वो है आपका बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल्स। वही सेम 50 नंबर की थ्योरी, 25 नंबर का असाइनमेंट, 3 घंटे का पेपर। यूनिट्स की हम यहाँ पर बात करते हैं तो पहले यूनिट में आपके कम्युनिकेशन का इंट्रोडक्शन, उनका स्कोप के बारे में। इसके अलावा वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, प्रोसेस और बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, इन सब के बारे में यहाँ पर बताया गया है। यूनिट 2 में आपके पास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आता है, टाइप ऑफ सेंटेंसेस आते हैं, इसके बाद फ्रेजल, इडियम एंड फ्रेजेस, ये सब आ जाते हैं। इसके बाद यूनिट 3 आती है, जिसमें आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स बताई गई है, रिपोर्ट राइटिंग, ऐसे राइटिंग, बायोडाटा, रिज्यूम, CV, इन सब के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। यूनिट 4 में आपकी सॉफ्ट स्किल्स के बारे में, साथ ही टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग और लीडरशिप स्किल्स, इन सब के बारे में यहाँ पर जो टॉपिक्स है उनको ऐड किया गया है। इसके बाद आता है आपका संस्कृत, जिसका नाम है वैदिक यज्ञ पद्धति। तो दोस्तों, यहाँ पर इसमें यज्ञ के बारे में बताया गया है। पहले यूनिट में आपके यज्ञ के बारे में बताया गया, जिसका अर्थ, प्रायोजन, महत्व, प्रकार, इन सब के बारे में। इसके बाद यूनिट 2 में आपका ब्रह्म यज्ञ, यूनिट 3 में आपका देव यज्ञ, और जो लास्ट यूनिट है यूनिट 4, इसमें आपका बलि वैष्णदेव यज्ञ, जिसमें पितर यज्ञ और अतिथि यज्ञ शामिल है, इन सब के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। इसके बाद अगला जो आता है वो आता है आपका हिस्ट्री एंड टूरिज्म, यानी कि यहाँ पर आपके इतिहास और उसके टूरिज्म के बारे में बताया गया है। तो पहला आपका कॉन्सेप्ट ऑफ टूरिज्म, जिसमें उसका डेफिनेशन, स्कोप, नेचर। इसके बाद आपका डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिज्म। इसके बाद सेकंड यूनिट जो है उसकी हिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है, जिसमें आपका ग्रीक, रोमन, चाइनीज, इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ टूरिज्म है, मेडिवल पीरियड में और मॉडर्न पीरियड का जो टूरिज्म था, इंडिया में, यूरोप में, इटली, अरब, सब देशों में। इसके बाद यूनिट 3 में आपका टाइप ऑफ टूरिज्म है, जिसमें हेरिटेज है, हेल्थ टूरिज्म है, इन्वायरमेंटल टूरिज्म है, ये सब। यूनिट 4 में आपका प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म है। इसमें दोस्तों इंडिया की और हरियाणा सरकार की जो पॉलिसीज है उनके बारे में और यूनेस्को गाइडलाइंस, इन सबको जो है ऐड किया गया है। इसके बाद अगली जो बुक आती है वो आती है आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें जो बुक का नाम है वो है आपका डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस।
तो यहाँ पर पहली यूनिट की हम बात करते हैं तो सबसे पहले ई गवर्नेंस के बारे में बताया गया है, इसके मीनिंग, इसके डेफिनेशन, स्कोप्स के बारे में। इसके बाद यूनिट 2 में इवोल्यूशन ऑफ ई गवर्नेंस इन इंडिया, डिजिटल गवर्नेंस। और इसके बाद यूनिट 3 में आपका इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। और यूनिट 4 में आपका नेशनल ई गवर्नेंस पॉलिसी 2012, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, इन सब के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। इसके बाद अगली जो आती है आपकी बुक, इसका नाम है पॉलिटिकल साइंस, जो बुक का नाम है डिजास्टर मैनेजमेंट। यानी कि दोस्तों डिजास्टर मैनेजमेंट का जो पूरा प्रोसेस है वो इसमें बताया गया है। पहला है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट का मीनिंग, उसके स्कोप, प्रिंसिपल्स, इन सब के बारे में। यूनिट 2 में आपका डिजास्टर मिटिगेशन और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस को ऐड किया गया है, जिसमें डिजास्टर प्लान्स है, इंस्पेक्शन है, रिपेयर, रिकवरी है, इन सब के बारे में। यूनिट 3 में जो है आपका डिजास्टर रिलीफ है, इसमें रैपिड डैमेज असेसमेंट, सर्च रेस्क्यू ऑपरेशंस है, और शेल्टर, फूड, मेडिकल सप्लाई, इन सब के बारे में। और यूनिट 4 में आपका रिकंस्ट्रक्शन प्लानिंग है, जिसके मीनिंग, सिग्निफिकेंस, ये सब यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। तो दोस्तों ये आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस रहेगा। इसके बाद अगली जो बुक आती है वो आती है आपकी मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में दोस्तों जो बुक का नाम है वो है आपका मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग इन सी एंड न्यूमेरिकल मेथड्स। इसका भी सेम दोस्तों 50 नंबर का पेपर आएगा, 25 नंबर के असाइनमेंट्स रहेंगे। और दोस्तों अगर इसके सिलेबस की बात करते हैं तो इसका जो सिलेबस है थोड़ा बड़ा है। यहाँ पर देखिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो सिलेबस है वो 4 सेक्शन में बांटा गया है। पहला जो है आपका प्रोग्रामर मॉड्यूल ऑफ ए कंप्यूटर एल्गोरिदम फ्लो चार्ट्स। दूसरा आता है आपका स्ट्रिंग्स, जिसमें कैरेक्टर डाटा टाइप और दोस्तों अलग अलग जो पॉइंटर्स है, पॉइंटर डाटा टाइप है, इन सब के बारे में। और तीसरे जो सेक्शन है वो है आपका सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रा एंड ट्रांसकेंडल इक्वेशंस। और जो लास्ट सेक्शन है वो है आपका सिमुल्टेनियस लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस। तो ये पूरा आपका जो है मैथमेटिक्स का सिलेबस है। इसके बाद जो अगला सब्जेक्ट है वो आपका इकोनॉमिक्स का है, जिसकी बुक का नाम है डाटा टाइप एंड सोर्सेज। तो यहाँ पर अगर यूनिट्स की बात करते हैं तो पहली यूनिट है डाटा, डाटा का मीनिंग, उसके टाइप, इंपॉर्टेंस। दूसरी है सोर्सेज ऑफ प्राइमरी, जिसमें आपके इंटरव्यू मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, इन सब के बारे में बताया गया है। यूनिट 3 में आपका सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा है, जिसमें आपका सेंसस डाटा है, न्यूज़पेपर है, इन सब के बारे में। और यूनिट 4 जो है इसमें 2 टॉपिक्स है, डाटा एनालिसिस और डाटा प्रेजेंटेशन, जिसमें टेक्सचुअल, टेबुलर, पाई चार्ट, डाटा एडिटिंग, ये सबको ऐड किया गया है। तो दोस्तों ये था आपका पूरा सिलेबस इकोनॉमिक्स का। साथ ही ये 8 सब्जेक्ट हैं जो कि आपके एसईसी पोर्शन में है। और दोस्तों इन सब में से आपको एक ही सब्जेक्ट लेना है, जो कि आपने ले लिया होगा। जो भी आपने सब्जेक्ट लिया है उसका सिलेबस आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ई बुक्स के लिए दोस्तों आप वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहाँ से अपनी ई बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि सभी जो सब्जेक्ट है उनकी ई बुक्स नहीं आई है। बाकी आप टॉपिक्स देखकर गूगल से या फिर एआई से या फिर चैट जीपीटी से अपने जो टॉपिक्स है उनको कवर कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों आप एमडीयू में जाकर भी अपनी बुक्स ला सकते हैं। हालांकि सभी सब्जेक्ट की नहीं आई है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स की बुक्स वहाँ पर अवेलेबल है। साथ ही मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, आपके स्किल एनहांसमेंट कोर्स में जो भी सब्जेक्ट आपके पास है उसकी थ्योरी 50 नंबर की होगी और असाइनमेंट 25 नंबर का होगा। टाइम ड्यूरेशन आपका सिर्फ 3 घंटे का ही रहेगा। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी आपके एसईसी पोर्शन की। इस वीडियो में हमने बात की है आपके एसईसी पोर्शन के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में, उनके सिलेबस के बारे में, उनके एग्जाम्स के बारे में, असाइनमेंट्स के बारे में, साथ ही ई बुक्स के बारे में और नॉर्मल बुक्स के बारे में। आई होप कि आपके सभी जो डाउट्स हैं वो दूर हो गए हैं। लेकिन दोस्तों सिलेबस के रिगार्डिंग अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर दोस्तों सोशल मीडिया पर जैसे कि व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर भी हमें डीएम कर सकते हैं, जिसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। साथ ही दोस्तों अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, हेल्पफुल लगी है, आपके डाउट्स दूर हुए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका प्रॉफिट हो सके। साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलता है नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हरियाणा, जय हरियाणवी।